हेलो एवरीवन, सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ एंड वेलकम टू इंजीनियर्स करियर पॉइंट। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਥਰੂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਜੋ ਹੈ ਰੀਡਿੰਗ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਮਾਰਕਸ ਵੇਟੇਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 4-5 ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਰਸੀਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਰਸੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਥੋੜਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਵੀ ਹੈ, ਬਟ ਮੈਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਥਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਟਿਪਸ ਤੇ ਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾਂਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਰਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਣਾ ਹੁੰਦਾ। ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चन पढ़ ले पेपर सॉल्व करता नहीं, हमेशा डायरेक्ट आंसर क्यों नहीं आ रहा, सही क्यों नहीं निकल रहा है। हुण भी पेपर होके हटिया सी ते बहुत बच्चों को आरसीज से कन्फ्यूजन सी, तो आप पहला सोचा कि हाँ आरसीज मैं तुहानूं बेसिक्स दस सी। हाँ उस तो बाद आप क्वेश्चनस वाल जावांगे, डायरेक्ट क्वेश्चनस वाल भी जा सकते हैं, पर वो थोड़े कंसैप्ट क्लैरिटी थोड़ी घट जाती है। तो थोड़ा ब्रीफ लैने अगली वीडियो आप आरसीज नूं डिटेल च करांगे। स्टार्ट करते हैं जिहदे विच मैं तुहानूं पहलां सिर्फ दस्सण वाली हाँ कि आरसीज जो है एक तो पहली गल तुहानूं पता है कि किवें आपां टैक्सट नूं समझना है। तुहानूं कॉम्प्रीहेंशन दिता जांदा है, तुसीं उहदे विच ऑथर दी टोन नूं समझना हुंदा है। जिवें एक पैराग्राफ लिखता मैं उहदे बेसिस से तुहानूं 4-5 क्वेश्चन देते, कुछ सिनोनिम दे देते, कुछ मैं फैक्चुअल क्वेश्चंस पाते, तो तुसीं की करना है, तुसीं देखना है कि ऑथर जो है मेरा परसपैक्टिव की सी जदों मैं वो पैराग्राफ लिखिया सी, मेरी टोन नूं समझना है तुसीं। ते उहदे विच फिक्स टोन्स आंदियां, 4-5 टोन्स आंदियां जिहदे नाल तुसीं इनफ्रेंसिस मतलब तुसीं इंटरप्रेट कर सकते हो। हुण आरसीज तुहानूं भी पता है कि बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम्स का, बहुत मार्क्स भी स्कोरिंग है, लॉजिकल भी है। तो आरसीज तुसीं किते भी लगा लो, भावें तुसीं पीएसयू लगा लो, भावें तुसीं स्टेट का लगा लो, हर जगह रीडिंग कॉम्प्रीहेंशनस पूछे ही जाते हैं। हुण कुछ कॉमन जी मैं तुहानूं दस रही हाँ कंपोनेंट्स की होंदे आरसीज से। जदों भी आप टॉपिक बारे किसी भी पैराग्राफ बारे पढ़ रहे हाँ सेंट्रल आइडिया उहदा जरूर समझना हुंदा है कि सेंट्रल आइडिया या मेन थीम की कहना चाहता है, कि वो टॉपिक सानू सिर्फ एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच मतलब पॉजिटिविटी स्प्रेड करन लई सी, कि सानू अवेयर करन लई दस्सिया गया सीगा, मतलब ओदा मेन थीम की सीगा टॉपिक दा। मेन थीम सानू जागरूकता करनी सीगी, मेन थीम सानू कुछ फिलोसफिकल आइडिया पोर्ट्रे करना सी, अवेयरनैस, कोई पास की हिस्टरी का कोई सीन दसना सी या लिटरेचर बारे कोई ज्ञान दसना सी। मतलब वो चीज़ आ जाती है तुहाडी मेन थीम की है पैराग्राफ के बारे। उसी मेन थीम नू सपोर्ट करन लई कुछ डिटेल्स दित्तियां होंदियां तुहानूं पैराग्राफ च। फिर तुहानूं इनफ्रेंसिस आते हैं। आ चीज़ याद रख लो, जिवें ईडियम फ्रेजेस होंदे हैं उवें ही आरसीज ने। कभी भी तुहानूं डायरैक्टली जिवें क्वेश्चन देता उहदा डायरैक्ट आंसर कभी भी नहीं होएगा। की होएगा, तुहानूं हमेशा तुहानूं इंटरप्रेट करना पएगा। सेम चीज़ तो कभी नहीं पूछी होंदी है। जिवें मैं पूछा एक ईडियम जिवें अ बुल इन अ चाइना शॉप, हुण तुसीं थोड़ी सोचोगे कि बुल खड़ा चाइना शॉप च, तो बहुत वेग हो गया ना थोड़ा डिस्कशन। उसी तरह तुहानूं की सोचना होंदा है आरसीज नूं करदे होए, जो उन्होंने डायरैक्ट दिता है, डायरैक्ट तो 10वीं क्लास के बच्चे भी दे सकते हैं, तुहानूं क्यों क्वेश्चन पूछा, मतलब तुहानूं थोड़ा जिहा इंटरप्रेट करना है वो कहना की चाहता है। तो आ याद रखना, जे तुहानूं कोई क्वेश्चन पूछा गया उहदी इंफॉर्मेशन नहीं दिती हुई है, तुहानूं पता वह आंसर पर इंफॉर्मेशन नहीं दिती है, तो वो आंसर कभी नहीं हो सकता। हाफ नॉलेज के बेस से आप कभी आरसी च कोई आंसर टिक नहीं करते। जो सानू फैक्ट प्रेजेंट है उस पैराग्राफ च प्रेजेंट है, आप सिर्फ उस बेसिस से ही आंसर नूं करैक्ट करना है। बहुत बारी मिसटेक आप करते हैं, आप सोचते हैं कि आप बहुत चीज़ां दस रहे हैं तो आप सारा ही मिक्स कर देंगे। नहीं, जिन्ना डाटा प्रोवाइडेड है वो थ्रू करो, क्योंकि कई बार होंदा हाफ इंफॉर्मेशन, रीजन ही आता जा तो एक्सप्लेनेशन च कि आ इंफॉर्मेशन तो दिती नहीं सी, तुसीं किवें टिक करता फिर पेपर च। तो जिन्नी नॉलेज प्रेजेंट है उन्नू ही फोकस रखा करो। तो इनफ्रेंस करना मतलब रीड बिटवीन द लाइन्स एंड अंडरस्टैंड वॉट इज एम्प्लॉयड नॉट डायरैक्टली स्टेटेड। जो भी डायरैक्टली स्टेट किया होया है उहदे विच एक हिडन मीनिंग जरूर होता है। एम्बीगुअस स्टेटमेंट्स दित्तियां जांदियां ने, सरफेस मीनिंग कुछ होर होंदा है, हिडन मीनिंग कुछ होर होंदा है, जिवें तां तुहानूं वो चीज़ां समझनी आनियां चाहीदियां। इहदी तुसीं प्रैक्टिस करनी है। फिर वोकैबलरी बहुत जरूरी है। कोई भी आरसी करते हो तुसीं, भावें तुहानूं क्वेश्चन च कुछ होर पूछा गया, वोकैबलरी सिनोनिम कुछ होर पूछा गया, एंटोनिम कुछ होर पूछा गया, पर तुसीं कोशिश करो कि उस आरसी दे विच कोई भी तुहानूं डिफिकल्ट वर्ड लगता है तुसीं उहनूं मार्क करो, तो उहनूं डिक्शनरी या उहदे विच गूगल या सर्च जरूर करिया करो। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ भी ਵੱਧਦੀ है, तो ਤੁਹਾਨੂੰ पता चलता है कि इंपॉर्टेंट वर्ड्स आरसीज ਦੇ नॉर्मली रिपीट ही होंगे ने कई हद तक, तो तुसीं उस चीज़ को टारगेट कर सकते हो। टोन तो एटीट्यूड समझना बहुत जरूरी है। जिवें मैं तुहानूं कहा सी टोन ऑथर की कुछ फिक्स होंदियां ने, या तो क्रिटिकल होंदी है, कोई अवेयरनैस है, कोई चीज़ आ जाता है, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट अवेयर कर रहा है, सानूं स्प्रैड कर रहा है। एक न्यूट्रल जिवें कोई बस एक जनरल जी स्टेटमेंट है, एबस्ट्रैक्ट है, कोई दसदा कि हाँ बई एक सीन चल रहा है तो उहदे च मूवी का सीन से एवें कुछ होया सी, मतलब न्यूट्रल टोन च लिखे। सारकास्टिक मतलब सारकाजम की हो गया, हिडन तो हो गया, सरफेस मीनिंग वखरा हो गया, तो सारकाजम आ गया।
ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੀ ਸਪਰੈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ AI ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਭ ਕੁਝ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲਈ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਆ ਕੁਝ ਫਿਕਸ ਟੋਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਥਰ ਆਰਸੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਉਵੇਂ ਸਟਰਕਚਰ ਆਉਂਦਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦਾ, ਸਟਰਕਚਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੌਜ਼ ਇਫੈਕਟ, ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਜਦੋਂ ਆਰਸੀ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਆ ਕੌਜ਼ ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੰਪੇਅਰ ਤੇ ਕੰਟਰਾਸਟ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਜਾਂਚ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਲਟੀਪਲ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਅੱਛਾ ਪਹਿਲੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਐਂਡ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੱਢਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਨੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੀਜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੌਜ਼ ਤੇ ਇਫੈਕਟ। ਹੁਣ ਆ ਲੰਬੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 'ਚ ਬਹੁਤ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਪੈਸੇजेस ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆ ਤੁਹਾਡੇ 5 1 2 3 4 5 6 ਟਰਮਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਆ ਦੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਫਿਲੋਸਫਿਕਲ ਤੇ ਫੈਕਚੁਅਲ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਐਬਸਟਰੈਕਟ ਫਿਲੋਸਫਿਕਲ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਦਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਕੇ ਲੇਕਿਨ ਫਿਲੋਸਫਿਕਲ ਆਈਡੀਆ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਸਕੇ। ਫੈਕਚੁਅਲ ਜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਦੇਖੋ ਫੈਕਚੁਅਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਫੈਕਟਸ ਹੈ, ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਰਿਪੋਰਟਸ ਹੈ, ਆ ਚੀਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਕੁਝ ਏਰੀਆਜ਼ ਵਾਸਤੇ, ਕੁਝ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਕਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਰੇਟਿਵ ਸਟੋਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਸੀ, ਸਟੋਰੀ ਵਾਲਾ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਟਿਵ ਵੀ ਸੀਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਵੈਂਟ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਘੱਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਸੁਏਸਿਵ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਨਾ ਰੀਡਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਓਪੀਨੀਅਨ ਬਾਰੇ, ਕੋਈ ਸੋਚ ਬਾਰੇ, ਘੱਟ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ 3 ਅਗਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਹਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਨਾਲ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਕੰਪਲੈਕਸ ਕੰਸੈਪਟ, ਡਾਟਾ, ਰਿਸਰਚ ਬੇਸਡ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ PSC ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। PSSB ਦੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਕਚੁਅਲ ਤੇ ਫਿਲੋਸਫਿਕਲ ਐਬਸਟਰੈਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣਗੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਵੀ ਫਿਕਸ ਟਾਈਪਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਨ ਆਈਡੀਆ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਨ ਆਈਡੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਥੀਮ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ। ਦੇਖਣਾ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਆ ਕਿ ਅਪਰੋਚ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੀਮ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਨਫਰੈਂਸ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਨਫਰੈਂਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸਮਝ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਲਿਟਰਲ ਮੀਨਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੁਝ ਫੈਕਚੁਅਲ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਟੋਨ ਬੇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟੋਨ ਕੀ ਹੈ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੀ। लॉजिकल सीक्वेंस क्वेश्चंस, ठीक है, लॉजिकल तो कुछ क्वेश्चंस पुट अप किए जा रहे हैं। टाइटल समझना है तो कुछ एजम्पशंस बेस देखना है तुसी, ठीक है, ट्रू है फॉल्स है, मतलब आ भी बहुत रेयर है, बहुत रेयर है, तो लिखा भी हुआ है इत्थे रेयर है लेकिन पॉसिबल है। आप देखते हैं कि एवें दी कुछ टाइप्स आ जाती है, वोकैबलरी पूछी जाती, टोन आ गया, सीक्वेंस आ गया, टाइटल जरूर पूछा जाता है, मेन आइडिया पूछा जाता है, इनफ्रेंस पूछा जाता है। तो कोई भी टॉपिक प्रैक्टिस करो, कोशिश करा करो आ पैराग्राफ से कुछ ना कुछ चीज़ां मैं खुद वालों भी छांट के चैक करा, ठीक है। ਨੈਕਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅਪਰੋਚ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਆਰਸੀ ਵੱਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਟੈਪਸ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਸਬਜੈਕਟਿਵਿਟੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਕਿਮਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਆਰਸੀ ਆਇਆ, ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਆ ਕੰਟਰਾਸਟ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਕਲੈਰਿਟੀ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਤੇ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਸਕਿਮਿੰਗ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਉੱਤੋਂ ਤੋਂ ਦੇਖਣਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਵੱਲ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਨਵੀਨੀਐਂਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਡਿਟੇਲਡ ਰੀਡਿੰਗ, ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਟੇਲਡ ਰੀਡਿੰਗ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲੱਗਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਹੀ ਕਰੋਗੇ ਆ ਚੀਜ਼, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਲੇਕਿਨ ਡਿਟੇਲ ਰੀਡਿੰਗ ਵੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਾਰਕ ਜਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰ ਕਰਕੇ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰੋਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੈਪ 3 ਤੇ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਵੇਸਟ ਹੋਏਗਾ। हाईलाइटिंग कीवर्ड्स बहुत ज़रूरी है, जिवें हाउएवर है, ऑल्दो है, कॉन्ट्रास्ट है, उन्होंने समझना ज़रूरी आ जाता है, ठीक है। कंक्लूजन है, कित्थे कंक्लूजन है, कित्थे नेक्स्ट पैराग्राफ स्टेटेड है, आ चीज़ां इंपॉर्टेंट है। लास्ट एलिमिनेट ऑप्शंस, सब तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਹੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਪਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਹੋਣ ਪਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਨਸਰ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਨਸਰ ਦੀ ਹੈ। ਵਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮੰਗਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਵਾਈਲ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੀ ਫਿਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੰਗਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਹਾਵਰ ਆ ਗਿਆ, ਆਲਦੋ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਰੂਲਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਫਿਲ ਇਨ ਦਾ ਬਲੈਂਕਸ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੇ ਹੈ, एलिमिनेट करना शुरू करो। एलिमिनेशन के थ्रू तुसी बहुत क्लोज हो जाते हो आंसर से वाल। आ कुछ तरीके ने जो तुहानू आरसी नू अप्रोच करने हैं। आ तां सी थ्योरी पार्ट। हुण मैं तुहानू प्रैक्टिकल च एक अद्धे तुहानू करानी है पैराग्राफ। आ हाले मैं तुहानू शॉर्ट पैराग्राफ दे रही हां ताकि नैक्सट वीडियो च मैं डिटेल्ड वे नाल समझा पावां।
ठीक है। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਕਰੋ, ਛੋਟੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਲੌਂਗ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 'ਤੇ ਜਾਓ। ਸਿੱਧਾ ਲੌਂਗ 'ਚ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਓਗੇ ਕਿ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਥਸ ਵੀ ਐਵੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ 2+2 ਕੀਤਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਥਿਊਰਮਸ 'ਤੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਆਰਸੀਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀਦਾ। ਸ਼ਾਰਟ ਕੀ ਹੈ? The rapid rise of EVs is reshaping the global automobile industry। ठीक है, राइज हो रहा है बहुत ज़्यादा EVs का, तो रीशेप हो रही है ग्लोबल लेवल पे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री चेंज हो रही है। गवर्नमेंट्स आर इंकरेजिंग कंज्यूमर्स बाय ऑफरिंग सब्सिडीज एंड डेवलपिंग चार्जिंग स्टेशंस। सरकार भी वाधू कुछ कर रही है, सरकार अपने वालों इंकरेज कर रही है, सब्सिडीज भी दे रही है, तो नाल ही नाल की कर रही है, डेवलपिंग चार्जिंग स्टेशंस भी दे रही है। However, challenges remain, पर हाले भी challenges है, particularly the high cost of batteries, limited charging points in rural areas. Despite this, लेकिन ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ experts believe करते हैं कि EVs will dominate the market next decade। बड़ा लॉजिकल जिहा सीगा। नाल तुसीं देखो हुण ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ आ गया, एंड ते उन्होंने पॉजिटिव नोट ते छड्डिया ਇਹਨੂੰ। ठीक है, तुसीं ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ खुद ट्राई करना कि कहना की चाहता है। ਤੁਹਾਨੂੰ एक कंसैप्ट दिता है जिहदा बाद 'चों पॉजिटिव नोट ते एंड किया है कि आ चीज़ों ने विच प्रॉब्लम्स भी उहदी रेफर कीतियां ने। तुहानूं आ चीज़ां देखने च प्रॉब्लम्स रेफर कीतियां, आ चीज़ां रेफर कीतियां। सेंट्रल आइडिया की आ जाता है हुण? सेंट्रल आइडिया च हमेशा तुसीं चैक करना है कि देखो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ सेंट्रल आइडिया कभी नैगेटिव नहीं होता। सेंट्रल आइडिया एक जनरिक न्यूट्रल अप्रोच नाल होंदा है। सेंट्रल आइडिया कि ईवी महंगे हो रहे हैं नहीं, आता विच एक पॉइंट सीगा ईवीज आर बिकमिंग इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट ग्लोबली। हाँ, चेंज आ रहा है, रेवोल्यूशन आ रहा है, आ हो सकता है। गवर्नमेंट्स आर बैनिंग फ्यूल कार्स, कितने भी नहीं लिखा था फ्यूल कार बैन कर रहे हैं ना, उन्होंने चेंज क्या बनानी क्या बैन कर रहे हैं। ईवीज आर ओनली यूजफुल इन रूरल एरिया। भाई आ तो इन्फॉर्मेशन ही नहीं है किसी दो इन्फॉर्मेशन के बिना एक आ गया ਤੁਹਾਡਾ आंसर न्यूट्रल अप्रोच वाला, बी ਤੁਹਾਡਾ आंसर आ गया। चैलेंजेस की मैंशन किए हुण ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉੱਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਨੂੰ। व्हाट चैलेंजेस इज मैंशनड रिगार्डिंग ईवी? चैलेंजेस की मैंशन किए हैं, खुद भी तुसी वीडियो पॉज करके ट्राई करो की आंसर आएगा ਇਹਦਾ। ਹੁਣ देखो लैक ऑफ कंज्यूमर इंटरस्ट, कोई गल ही नहीं की उन्होंने कंज्यूमर स्टेशनस बारे। हाई बैटरी कॉस्ट, हाँ जी ये बारे गल की इन्होंने। टू मैनी चार्जिंग स्टेशन, बई आ तो सानू भी पता, तो पैराग्राफ से भी लिखा कि चार्जिंग स्टेशन सब बई घट ने। चीप मेनटेनेंस तो उन्होंने नाम ही नहीं लिता, तो हाई बैटरी कॉस्ट डायरैक्ट आ गया। तो 4 पॉइंट हमेशा 4 ऑप्शन दिते जाएंगे जिसों एक की गल ही नहीं हुई होएगी, एक उन्होंने एक्स्ट्रा अपने वालों पॉजिटिव बना के दस्या होएगा। मतलब देखो कितना ईजी हो जाता है। तुसीं शॉर्ट तो लगेगा मैं तो शॉर्ट कराता तो ईजी लग रहा है, तुसीं शॉर्ट करोगे तो जाके लॉन्ग करोगे ना बाद चों। तुसीं शॉर्ट तो पहले सही कर लो। वॉट इज़ द टोन ऑफ द ऑथर? टोन की है ऑथर दी, नैगेटिव है, ऑप्टिमिस्टिक है। हुण तुहानूं उत्ते क्वेश्चन दस्सिया सीगा कि टोन की है ऑथर दी। टोन तुहानूं बिलीव करनी है पॉजिटिव एंडिंग हुई सी, हाँ या ना? पॉजिटिव सी एंड ते उन्हें कहा सी सरकार हाले होर स्प्रैड हो जाएगा, बच जाएगा। तो नैगेटिव, पॉजिटिव, सार्केस्टिक, कन्फ्यूज, ऑप्टिमिस्टिक हो गया पॉजिटिव, बी ऑप्शन आ गया। और तुहाडे कोल सारे आंसर्स है पिछे। एक्सपर्ट्स की बिलीव करते ईवीज विल की हो जाएगा, डोमिनेट द मार्केट इन फ्यूचर। बिल्कुल सही आप पढ़ ही लेते, डोमिनेट द मार्केट इन फ्यूचर। उसी तरह से तुहाडे होर शॉर्ट पैराग्राफ्स ने। मैं तुहानूं की एडवाइस करदी हां, तुसीं एक वारी इन्हां दे पैराग्राफ्स नूं एक वारी खुद सॉल्व करना। ठीक है, एक होर पैराग्राफ आपां कर लैंदे आ वाला, रीडिंग हैबिट्स वाला। ठीक है, रीडिंग हैबिट्स देखो आ भी की एब्स्ट्रैक्ट मंग हुई है, कोई जनरिक लिटरल आ जाता है। रीडिंग हैबिट्स अमंग यंग पीपल हैव चेंज ड्रास्टिकली। रीड करने की हैबिट यंग लोगों में बहुत चेंज हो चुकी है। वाइल अर्लीयर जनरेशन जी सी वो स्पेंड करती सी आवर्स रीडिंग बुक्स। टूडेज यूथ जो अज का यूथ है ऑफर प्रेफर डिजिटल कंटेंट, शॉर्ट वीडियोज़, सोशल मीडिया पोस्ट प्रेफर करता है। ऑल दो दिस प्रोवाइड्स क्विक इंफॉर्मेशन। हम देखो ऑल दो नाल हमेशा कॉन्ट्रास्ट आ रहा है, पॉजिटिव आ गया क्विक इंफॉर्मेशन दिंदा है, लेकिन इट रिड्यूसेस अटेंशन स्पैन, लोअर्स डीप अंडरस्टैंडिंग। Therefore, encouraging balanced reading is essential। इन्हें दसता की प्रॉब्लम की सॉल्यूशन भी दसता सानू। हुण इहदे विच चेंज की हाईलाइट किया गया तुहाडे अगे। What change does it highlight? चेंज हाईलाइट किया गया भाई मोर यूथ आर रीडिंग नॉवल्स, नहीं भी वो तो करते ही नहीं है। यूथ प्रेफर डिजिटल कंटेंट ओवर बुक्स, हाँ जी आ चीज़ दसी गई है, यूथ का चेंज हो गया। पीपल हैव स्टॉप रीडिंग, बिल्कुल स्टॉप नहीं किया है उन्होंने, आ चीज़ का कंटेंट इंफॉर्मेशन नहीं देती है। रीडिंग इज़ नाउ कंपल्सरी, नहीं, बी ऑप्शन थोड़ा आंसर आ गया। What is disadvantage of digital content? Expensive, reduces attention span, increases vocabulary, improves concentration। सबनों पता कि भाई attention span घट जाता है। ऑथर की सुजैसट करता है अवॉइड करो डिजिटल बुक्स नूं, रीड करो टेक्सट बुक्स,
बैलेंसिंग ਵੱਲ ਜਾਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਟਾਪ ਕਰ ਦਿਓ ਰੀਡਿੰਗ ਟੂਗੇਦਰ, बैलेंसिंग ਵੱਲ ਜਾਓ। ਥਰਡ ਲਾਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਟੋਨ ਕੀ ਹੈ ਪੈਸੇਜ ਦੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਟੋਨ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਸ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਚੀਜ਼ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ਾयद वो ਵਧੀਆ नहीं है, ਤਾਂ क्रिटिकल आ गई टोन। ठीक है, तो क्रिटिकल है, एंग्री है, ह्यूमरस भी नहीं है, ना ही हासे वाली, ना ही गुस्से वाली है, ना ही न्यूट्रल है, पर वो किसी चीज़ ਨੂੰ क्रिटिकल ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ ਆ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਚੇਂਜ ਆਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫਸ ਹੈ, ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਲੌਂਗ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫਸ ਐਡਡ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਲਾਸਿਸ ਵਾਈਜ਼ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਰਸੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸ਼ਾਰਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਦੱਸੂਗੀ ਕਿ ਹਾਂ ਲੌਂਗ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੇ ਆ ਤੁਸੀਂ। आई होप ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਐਂਡ ਆਲ ਦ ਵੈਰੀ ਬੈਸਟ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਹੈਵ ਅ ਗੁੱਡ ਡੇ, ਬਾਏ ਬਾਏ।